चलिए देखिए आपका ये आपका है विद्युत धारा का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, 4 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, सब के सब आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो VVI ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, यानी कि जितना भी ऑब्जेक्टिव हम करवाने वाले हैं वो कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और पूछने वाला है। ठीक है, यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। जितना ऑब्जेक्टिव आपको किया कराया जा रहा है, जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको कराया जा रहा है, इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, याद करने से क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव को आराम से अपना भर सकते हैं। जितना भी OMR आएगा 50 आपका 50 नंबर का बिल्कुल आसानी से आप एग्ज़ाम में भर सकते हैं। चलिए ठीक है, बताते हैं। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन जो है अर्धचालक नहीं है? ठीक है, तो जो अर्धचालक नहीं है वो होता है पारा, ऑप्शन से। ठीक है, यानी कि पारा जो होता है सुचालक होता है, यानी जो पारा होता है वो अति चालक होता है, अति चालक। ठीक है, बाकी ये सब के सब दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों अर्धचालक है। ठीक है, चलिए आते हैं 2 नंबर प्रश्न में। देखिए दूसरा का प्रश्न कह रहा है कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, यानी कि जो वोल्ट प्रति एम्पियर है वह किसको प्रदर्शित करता है, किसे दिखाता है? ठीक है, तो वो दिखाता है ओम को। किसको? ओम को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 3 में। देखिए कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? जो विद्युत प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो होता है ओम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर में। देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, यानी कि जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर में। देखिए 5वां प्रश्न पूछ रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए कहता है कि 1, 1, 2 और 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 सबको जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 और 3 और 3 हो जाएगा आपका 6। ठीक है, यानी कि 6 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 6 में। देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए आगे आते हैं 7 नंबर। 7 में कह रहा है कि विभव का मात्रक क्या होता है? तो विभव का मात्रक भी वोल्ट ही होता है। विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है। देखिए ऑप्शन दिया होगा नीचे वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, वोल्ट। चलिए आते हैं अगला प्रश्न में 8 नंबर। देखिए कह रहा है कि 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? कि 100 वाट से 220 वोल्ट के बल्ब का जो तंतु है वो क्या होगा? ठीक है, तो बल्ब का जो तंतु है वो आपका हो जाएगा 484 ओम। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 9 में। 9 देखिए प्रश्न कह रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? ठीक है, किस ताप पर, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका पिघलता है। ठीक है, यानी कि जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन कहाँ होता है? जो बिजली का बल्ब होता है, देखिएगा जो बिजली का ये जो बल्ब होता है इसमें क्या लगाता है, इस प्रकार से देखिएगा बल्ब के अंदर, देखिए ये बल्ब है, मान लीजिए ये आपका बल्ब है, तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से तंतु लगा होता है। ठीक है, ये जो तंतु होता है यही होता है आपका टंगस्टन। तो टंगस्टन जो है कितने डिग्री पर यह पिघल जाएगा?
कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाएगा। तो ये होता है 3500 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इतना पर जा करके ये पिघलता है, इससे पहले नहीं पिघल सकता। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर में। देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही आंसर है। चलिए आते हैं 11 नंबर प्रश्न में। देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो होता है ओम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर में। देखिए क्या कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है। ठीक है, तो किया गया कार्य जो होगा वो हो जाएगा आपका 24 जूल, 12 दूनी के 24 जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो जो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, वोल्ट। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर में। देखिए 14 में क्या कह रहा है कि एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक क्या है? अल्पतमांक क्या है? ठीक है, इसका जो अल्पतमांक होगा वो होगा आपका 0.1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर में। देखिए 15 में कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलम्ब। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर में। देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण मतलब होते हैं। ठीक है, उसमें से कौन से जो कण है जो कि गतिशील होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं, प्रोटॉन गति नहीं करते हैं। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर में। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। कौन जो है जिसमें विद्युत का सुचालक है, जिसमें से क्या हो सकता है, जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है, जिसमें बिजली जा सकती है, जिसमें लाइट जा सकता है, वह इसमें से कौन सा पदार्थ है। ठीक है, तो सल्फर में तो जाएगा नहीं, प्लास्टिक में ही नहीं जाएगा, आयोडीन में नहीं जाएगा, कौन सी में जाएगा आपका ग्रेफाइट में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर। कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है, तो विभवांतर का जो मात्रक है वो होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। हमने अभी बताया था पीछे कि जो विद्युत बल्ब का तंतु है वो बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का इसका गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, टंगस्टन का। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो 20 और 10 जोड़ देंगे, 10 + 20 बराबर हो जाएगा आपका 30 ओम। कितना है? 30 ओम। 30 ओम है आपका सी नंबर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर में। कह रहा है देखिए किसी बल्ब से 220 वोल्ट 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है
तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो फिलामेंट का जो प्रतिरोध है वो कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 110 ओम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए आते हैं 22 नंबर प्रश्न में। देखिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो बैटरी से केवल डीसी धारा प्राप्त होती है, डीसी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर में। देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आमीटर को विद्युत प्रतिरोध में कैसे जोड़ा जाता है। जो आमीटर है उसे विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो विद्युत परिपथ में हम लोग इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 24 नंबर प्रश्न। देखिए 24 में क्या कह रहा है कि वोल्ट मीटर को, देखिए कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर है। चलिए आगे आते हैं 25 नंबर प्रश्न में। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। जिस यंत्र से विभवांतर मापते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखेंगे कह रहा है कि एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कितने बराबर एक वोल्ट कहलाता है। तो जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम बराबर कहलाता है एक वोल्ट। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर में। देखिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी कि जो किलोवाट घंटा है वह किसका मात्रक होता है। तो होता है आपका विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 28 नंबर प्रश्न में। देखिए 28 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो विद्युत हीटर की कुंडली होती है उसमें हम लोग नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर में। देखिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। देखिए जो विद्युत चुंबक है वह किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखिए जो विद्युत चुंबक है, विद्युत चुंबक में नरम लोहा लगता है, नरम लोहे का उपयोग करते हैं हम लोग विद्युत चुंबक को बनाने में। चलिए देखिए अगला प्रश्न रखते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ठीक है, तो जनित्र है। ठीक है, जनित्र यानी कि जनरेटर, जनरेटर, जनरेटर। देखिए आप लोग जी, जनरेटर से क्या होता है कि विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग बल्ब जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, मतलब जो चलाना हो चला सकते हैं हम लोग जनरेटर के माध्यम से। देखिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, कह रहा है कि 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। देखिए लिखा होता है मोटर वोटर पर, देखिएगा मोटर पर लिखा रहता है कि कितना का है, 1 HP का है कि 2 HP का है कि 3 HP का है, वो लिखा होता है। वही पूछ रहा है कि 1 HP बराबर कितना होता है। ठीक है, तो 1 HP बराबर आपका होता है 746 वाट, 746 वाट होता है। ठीक है, देखिए धन दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 746 वाट। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर में। देखिए 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है कि इसमें से कौन सा जो है वो सत्य है। तो आई बराबर भी, भी बराबर आई इंटू आर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। देखिए 33 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है, तो होता है I² इंटू आर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न
34 नंबर प्रश्न में देखिए ये क्या कह रहा है कि स्थिर विद्युत में आवेश, जो स्थिर विद्युत होता है उसमें आवेश कैसे रहते हैं, तो रहते हैं विरामा अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं आगे 35 नंबर में। देखिए 35 में पूछ रहा है कि धारा में आवेश रहते हैं, जो धारा है उसमें आवेश कैसे रहते हैं, तो धारा में आवेश गति की अवस्था में रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर। देखिए 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, यानी कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न। देखिए कह रहा है कि 37 में 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, तो 1 किलोवाट घंटा का जो व्यवहारिक मात्रक है वो होता है यूनिट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 38 में। देखिए 38 में कह रहा है कि 1 जूल का मान होता है। ठीक है, तो जो 1 जूल का मान होता है वो होता है 0.24 कैलोरी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 39 में। देखिए क्या बोल रहा है 39 में कि शुष्क सेल में एरिन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। ठीक है, तो ये जो होता है जस्ता का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 40 में। देखिए 40 में कह रहा है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, तो जो धन होता है वो होता है कार्बन का। एक होता है जस्ता का ऋण और धन होता है कार्बन का। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 41 में। देखिए 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ठीक है, तो होता है R बराबर V बटा आई। R बराबर V बटा आई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे आते हैं 42 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, जो बिजली का फ्यूज है वह किस तार का बना होता है, तो होता है तांबे और टिन दोनों का। तांबे और टिन दोनों का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए आगे आते हैं 43 नंबर प्रश्न। देखिए कह रहा है कि एक ईव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19। ठीक है, जूल। देखिए दिया होगा इधर। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 44 नंबर प्रश्न में। देखिए ये क्या बोल रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर कितना बराबर होता है, बराबर कितना होता है। ठीक है, तो वो होता है 10 के पावर -3 एम्पियर। 10 के पावर -3 एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 45 में। देखिए 45 में कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि चालक में इलेक्ट्रॉन तथा तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। विद्युत दाब में अंतर होता है तभी इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, गति करता है, यानी कि गमन करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं 48 में। देखिए क्या कह रहा है, सॉरी 47 में कह रहा है कि अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो जो किया गया कार्य होगा वो होगा V इंटू
क्यू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। कह रहा है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं? तो उस सेल को कहते हैं कि धन ध्रुव सेल। धन ध्रुव सेल। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 49 नंबर प्रश्न। देखिए 49 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध है वह किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर भी करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है, चालक के प्रकृति पर भी करता है, यानी कि इनमें से सभी होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। देखिए जो 50 प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? यदि ऊष्मा h है, ठीक है, यदि समय I में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या, यदि ऊष्मा जो है क्या है h है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा H बराबर V/T। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर है। ऑप्शन बी।